Hello everyone, this is Shweta and I am here again for chapter number 1 and the name of the chapter is Knowing Our Numbers. And today we are going to discuss examples on page number 15 and 16. So first example is population of Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. सुंदरनगर की पॉपुलेशन 1991 में कितनी थी 2,35,471 इन द ईयर 2001. अब 10 साल के गैप में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो वो कितनी बढ़ी. इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज बाय 72,958. व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द ईयर 2001. तो हमारे पास जब 91 में पॉपुलेशन थी उसके बाद 10 साल में हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ने के बाद 2001 में कितनी पॉपुलेशन हुई इस एग्जाम्पल में हमें ये बताना है. तो कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट. एक छोटे से एग्जाम्पल से सपोज कर लो मेरे पास 5 चॉकलेट्स पहले से हैं और मैंने 1 वीक के बाद विद इन 1 वीक मतलब कुछ करके एक दिन 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट ऐसे मैं डेली खरीदती जा रही हूँ और मैंने 3 चॉकलेट्स और ले ली हैं विद इन 1 वीक. तो मेरे पास आफ्टर 1 वीक टोटल कितनी चॉकलेट्स होंगी मुझे यही पता लगा रहा ना. यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मेरे पास कितनी थी 5 चॉकलेट्स. विद इन 1 वीक मैंने कितनी चॉकलेट्स और खरीद ली हैं 3 चॉकलेट्स. तो मेरे पास टोटल कितनी चॉकलेट हो गई आफ्टर 1 वीक 8. आफ्टर 1 वीक मुझे 8 चॉकलेट्स मिल गई. तो यहाँ पर भी हमें वही करना है. पॉपुलेशन कितनी थी 91 में 1991 में पॉपुलेशन वॉज 2,35,471. इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेशन हमें बढ़ी हुई मिली है 72,958. तो 2001 में टोटल पॉपुलेशन हमें बतानी है कितनी हो जाएगी. टोटल पॉपुलेशन इन 2001 इज, दोनों को हम ऐड कर देंगे. 1 + 8 इज 9. 7 + 5 is 12. 1 हमने कैरी कर लिया. 5 + 9 is 14. 1 अगेन कैरी किया हमने. 6 + 2 is 8. देन 10. 1 कैरी किया 3. तो टोटल पॉपुलेशन इज 3,08,429. Now let's come to the second example. In one state the number of bicycles sold in the year 2002 to 2003 was 7,43,000. In the year 2003 to 2004, the number of bicycles sold was 8,100,000. In which year were more bicycles sold and how many more? तो 2002 से 3 के बीच में हमारे पास कितनी साइकिल्स बिक चुकी हैं किसी स्टेट में 7,43,000 और 2003 और 4 में 8,100,000. तो हमें बताना है इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल्स सोल्ड. तो हम कैसे करेंगे, हम एक छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. सपोज कर लो किसी शॉप पर पेंसिल्स मंडे को 7 पेंसिल्स हम सेल कर चुके हैं और ट्यूसडे को 3 पेंसिल्स की सेल हुई है. तो हमें बताना है किस दिन पेंसिल्स ज्यादा बिकी हैं. तो हमारे पास मंडे हमारे पास ग्रेटेस्ट नंबर है 7. हमारे पास किस दिन ज्यादा सेल हुई है पेंसिल्स की मंडे को और किस दिन कम सेल हुई है ट्यूसडे को. तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 में से अगर हम 3 को, तो हमें पता लग जाएगा कितनी कम सेल हुई है. तो हमारे पास आंसर आएगा 4. इट मीन्स मंडे और ट्यूसडे की सेल्स में जो डिफरेंस है वो 4 पेंसिल्स का है. हमें यहाँ पर भी ऐसे ही सॉल्व करना है.
तो हम स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ बाइसिकल्स sold in 2002 to 2003 is 7,43,000 and number of bicycles sold in 2003 to 2004 is 8,100,000। डिफरेंस लिखिए, यहां पे हमें पता लग जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर इज 8 लाख, सो वी नो हम लिखेंगे इन 2003 to 2004 more bicycles were sold। पहले पार्ट में हमें यही बताना था, इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल्स सोल्ड। इन 2003 to 4 more bicycles were sold। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज बाय हाउ मोर, कितना हमें ज्यादा सेल किए हैं वो भी हमें बताना है। तो हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर में से हम छोटे नंबर को माइनस करते हैं। तो 8 लाख ग्रेटेस्ट नंबर है यहाँ पर इन दोनों नंबर में, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 0 देन अगेन 0, 1 में से 0 अगर हम माइनस करेंगे तो 1, 0 में से 3 माइनस करने के लिए हमारे पास 10, 10 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, देन यहाँ पर 9 हो जाता है। इसके लिए हम यूज टू है, इतना हम 6 क्लास तक आते आते बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 इज द आंसर, देन दिस इज 7, 7 माइनस 7 इज 0, आंसर इज 57,100। कितनी साइकिल्स हमने एक्स्ट्रा बेची है नेक्स्ट ईयर, तो हम लिखेंगे 57,100 more cycles were sold in the year 2002 to 2004. Now come to the next example. Example number 3. The town newspaper is published every day. One copy has 12 pages. न्यूज़पेपर हमने देखा है, उसमें पेजेस होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस भी लिखा होता है ऊपर। तो जो टाउन न्यूज़पेपर है उसमें 12 पेजेस हैं, किसी टाउन में जो न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। और एवरी डे कितनी कॉपीज हमारे पास उस न्यूज़पेपर की बिकती हैं, 11,980। कितने कॉपीज हम प्रिंट करते हैं, हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। अब हमें नंबर ऑफ कॉपीज दिया हुआ है और नंबर ऑफ पेजेस इन 1 कॉपी दिया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे इसको भी एक छोटे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहले सपोज कर लीजिए मेरे पास 2 कैंडीज हैं और पैकेट है हमारे पास 5 पैकेट ऑफ 2 कैंडीज इन ईच पैकेट। ये लिख सकते हैं मेरे पास 2 कैंडीज के कितने पैकेट हैं, 5 पैकेट हैं। तो मैं क्या करूंगी, मुझे टोटल नंबर ऑफ कैंडीज पता लग जाए कि एक पैकेट में अगर मेरे पास 2 कैंडीज हैं और टोटल मेरे पास 5 पैकेट्स हैं, तो मेरे पास टोटल कितनी कैंडीज है। हम काउंट करते हैं फिंगर्स पे, बट अब हम काउंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आंसर इज 10। तो मेरे पास टोटल कितनी कैंडीज हो जाएंगी, मेरे पास 10 कैंडीज हो जाएंगी। तो ऐसे ही हम यहां पर भी करेंगे। हमें पता है नंबर ऑफ पेजेस इन 1 कॉपी इज 12, ठीक है। यहां पर हमारे पास 2 कैंडीज थी और टोटल नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है न्यूज़पेपर की, 11,980। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस आ जाएंगे, जैसे यहां पर टोटल नंबर ऑफ कैंडीज आई थी। लेट्स स्टार्ट। Number of pages in 1 copy is 12 and number of copies
of newspaper. $11,980. हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई. सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ हाउ मेनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे. तो नंबर ऑफ टोटल पेजेस प्रिंटेड एवरी डे is 12 multiplied by 11,980. हम यहां पर करके देख लेते हैं. 2 zeros are 0, 2 8s are 16, 1 कैरी किया है, 2 9s are 18 and 1 19. Again 1 कैरी किया है, 2 1s are 1, 2 plus 1 is 3, 2 1s are 2. ये तो सेम नंबर आ जाएगा. 0 8 सॉरी इट्स 9 है, 1 0 6 दोनों को ऐड करेंगे. 17 1 कैरी किया, 13 1 कैरी, 4 and 1. So number of pages printed every day is 1,43,760. Now come to the example number 4. The number of sheets of paper available for making notebooks is 75,000. हमारे पास एक शीट है बहुत बड़ी जिससे हमें पेपर बनाना है नोटबुक के लिए. तो वो कितनी है हमारे पास? 75,000. ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक. हम एक शीट से, एक बड़ी शीट से नोटबुक के 8 पेजेस बना सकते हैं. ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस. और एक नोटबुक में कितने पेजेस होंगे? 200. हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड फ्रॉम द पेपर अवेलेबल. तो हमारे पास जो 75,000 शीट्स अवेलेबल हैं उससे हम कितनी नोटबुक बना सकते हैं? पेजेस नहीं पूछा, कितने पेजेस बना सकते हैं. हमें पेजेस कैलकुलेट करने हैं पहले, देन नंबर ऑफ नोटबुक्स हम कितनी बना सकते हैं. तो इसको भी एक छोटे एग्जांपल से हम समझते हैं, छोटे नंबर से. सपोज कर लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ी चॉकलेट है. मैंने उस चॉकलेट के छोटे पीसेस कर दिए 4. एक चॉकलेट, बड़ी चॉकलेट में से मैंने 4 पीसेस कर दिए, 1 2 3 एंड 4. अब मेरे पास ऐसी सिर्फ एक चॉकलेट नहीं है, मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं. तो टोटल मेरे पास कितनी चॉकलेट्स हैं ऐसी? 5. अब नंबर ऑफ पीसेस फ्रॉम 1 चॉकलेट इज 4. तो मेरे पास कितने पीसेस हो गए टोटल चॉकलेट की? तो मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई. 5 मल्टीप्लाई 4 हम सब जानते हैं, इट्स 20. तो यहां से हमें फर्स्ट पार्ट का आंसर मिलेगा. नंबर ऑफ शीट्स 75,000 है. कितनी है? इंस्टेड ऑफ 5 हमारे पास है शीट्स 75,000. और एक शीट में से हम कितने पेजेस बना रहे हैं? 8. जैसे हमने यहाँ पे कितने पीसेस बनाए थे एक चॉकलेट में से? 4. तो पहले हम इतना सॉल्व करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. नंबर ऑफ शीट्स अवेलेबल टू मेक पेजेस $75,000. 75 शीट्स ऑफ पेपर है हमारे पास. तो हम क्या करेंगे? और हमारे पास एक शीट में से कितने पेजेस बन रहे हैं? नंबर ऑफ शीट्स मेड फ्रॉम 1 शीट इज इक्वल्स टू 8. Sorry, number of pages. Number of pages made from 1 sheet is 8. So let's multiply it. हम लिखेंगे total number of pages available to make notebook. 8 multiplied by 75,000. कर लीजिए रफ. जीरो जीरो जीरो
40, 0, 4 कैरी किया है हमने, 8 7s are 56 and 4 is 60. So 6 lakh. टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं हमारे पास? 6 lakh. जैसे हमने यहाँ चॉकलेट के केस में किया था, ये हमारा रफ स्पेस है। जैसे हमने यहाँ चॉकलेट के केस में किया था, 4 पीसेस किए थे मैंने 1 चॉकलेट में से, टोटल मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट पीसेस कितने हुए? 20। ऐसे ही यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास आ गए 6 लाख। अब हमें आगे क्या करना है? मुझे पैकेट बनाने हैं 20 चॉकलेट्स के, बट एक पैकेट में मुझे सिर्फ 2 चॉकलेट्स रखनी है। तो कितने पैकेट बन जाएंगे अगर मैं एक पैकेट में 2 चॉकलेट्स रख रही हूँ और टोटल मेरे पास 20 चॉकलेट्स हैं? तो मैं क्या करूंगी? डिवाइड कर दूंगी। मैंने डिवाइड किया 20 को 2 से, तो आंसर इज 10। सो मेरे पास ऐसे 10 पैकेट बन जाएंगे चॉकलेट्स के, जहां पर मैंने एक पैकेट में 2 चॉकलेट्स को रखा है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? अब मुझे बताना है इस क्वेश्चन के लिए कि नंबर ऑफ नोटबुक्स हम कितनी बना सकते हैं अगर एक नोटबुक में 200 पेजेस हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस इन वन नोटबुक इज इक्वल टू 200। टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास पता है 6 लाख है, अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो लेट्स डिवाइड नंबर ऑफ नोटबुक्स मेड फ्रॉम पेपर अवेलेबल क्या करेंगे? हम 6 लाख को डिवाइड करेंगे 200 से। बहुत ही सिंपल है, हमें अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी है इसको डिवाइड करने के लिए। हमें डायरेक्ट पता है 6 को अगर हम 200 से 6 लाख को अगर हम 200 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर इज 3000। कैसे? हम यहीं पर करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गए, 6000 डिवाइडेड बाय 2 इज 3000। 6000 का हाफ करेंगे 3000। सो नंबर ऑफ नोटबुक्स मेड फ्रॉम पेपर अवेलेबल इज 3000। बहुत इजी है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। मेरे पास एक बड़ी चॉकलेट थी जिसको मैंने 4 छोटी चॉकलेट्स में डिवाइड कर दिया, और मेरे पास एक नहीं ऐसी 5 चॉकलेट्स थी, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी हो गई? 5 चॉकलेट से 20। अब मुझे ये बताना था कि मैं 20 चॉकलेट से अगर 2 चॉकलेट्स इन ईच पैकेट डालकर पैकिंग कर रही हूँ तो कितने पैकेट्स मेरे पास बन जाएंगे? तो 20 डिवाइडेड बाय 2 इज 10। मैं इन बड़ी चॉकलेट्स को 10 पैकेट्स पैक कर सकती हूँ। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे। हमारे पास शीट्स अवेलेबल है 75,000। एक शीट से हम 8 पेजेस बना रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमारे पास कितने बन जाएंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 75,000 विच इज 6 लाख। नंबर ऑफ पेजेस इन वन नोटबुक वी नो, हमें दिया हुआ है 200। सो नंबर ऑफ नोटबुक्स मेड फ्रॉम पेपर अवेलेबल, हमारे पास 6 लाख पेजेस हैं, 200 पेजेस की एक नोटबुक बनेगी, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 200 इज 3000। हमारे पास 75,000 शीट से 3000 नोटबुक्स रेडी हो सकती हैं, इन विच ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। So that's all for today. In next video we'll solve exercise 1.2.